इन दी फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडी कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू चार्ज को मूव करते हैं तो इस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने राइट हैंड रूल के बारे में हमने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इंट्रोडक्शन में। अब हम यही करंट कैरिंग वायर जो है हम उसको अगर हम किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो इस करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगती है जिसको हम फोर्स होना करंट कैरिंग वायर कंडक्टर भी कहते हैं। करंट कैरिंग वायर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को का समझना ज़रूरी है। उनमें फर्स्ट वो है कि वाई द करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस दिस फोर्स। सेकेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, क्या है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। थर्ड पे आता है डायरेक्शन क्या है। वी नो दैट द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस डायरेक्शन। क्योंकि हम फोर्स के बारे में, फोर्स के मैग्नीट्यूड को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्शन भी पढ़ेंगे। और जो लास्ट में आती है चीज वो आती है जी डिफाइनिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये चीजें हैं जो हमें जो है इस लेक्चर में हम समझेंगे और इसके बाद आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक वायर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमारा जो है करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है वायर के अंदर तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है राइट हैंड रूल के जरिए। तो इसमें भी वही होगा कि हमारे जो है ऊपर की तरफ जो है करंट जो है जिसको आई समथिंग लाइक सिंबल जो है इसका उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये सिंबल है आई का जिसको करंट रिप्रेजेंट करता है। करंट जो है फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द जो है उसके क्रिएट हो गई है। अब हम इसी जो है ये एक वायर और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वाली वायर है इसको हम जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है रख देंगे, प्लेस कर देंगे, जहां पर हमारे पास एक साइड पे नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड पे साउथ पोल होगा। हम देख रहे हैं जो ऊपर वाली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी जो है वो बी से जो है वो हमारी उस साइड की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रही है और आई से हमारी जो है वो करंट की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रही है। ऊपर वाली साइड जो हमारा हिस्सा है वहां पर हमारा जो करंट है वो बिल्कुल एक फ्लो में जा रहा है, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो नीचे वाली लाइंस हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, वो एक दूसरे को जो है अपोज कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। तो ये चीज हमें याद करनी है। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ रीजन वेयर टू फील्ड्स सपोर्ट ईच अदर्स एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अ रीजन वेयर टू फील्ड कैंसिल ईच अदर। तो अब हम हमारे फैक्टर्स और जो है हमारी इक्वेशन देख लेंगे। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि इस केस का कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे करंट के। दूसरा ये है, मतलब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा करंट, या जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। दूसरा ये है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारी लेंथ के, मतलब जितनी भी वायर की लेंथ है उतना ज्यादा जो है हमारे पास फोर्स होगी। तीसरा जो है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। जितनी ज्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ साउथ की या किसी भी जगह की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिधर भी आप प्लेस करते हो उतना ज्यादा जो हमारे पास है वो फोर्स बढ़ेगी। और तीसरा जो हमारा है वो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो हम उस सबको जो है एक जगह पे कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करेंगे इस तरह से कि हमारी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आई एल बी और साइन थीटा। फिर हम जो है हमारा जो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो हटाएंगे वहां पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट आई एल बी साइन थीटा। कांस्टेंट की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हम 1 लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। अब हम अपनी इक्वेशन का जो है वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे और जब वेक्टर फॉर्म की बात होती है तो हमारी जो है ऑटोमेटिकली जो है बात जो है डायरेक्शन की तरफ चली जाती है, तो हम डायरेक्शन को भी पढ़ लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू आई फिर ब्रैकेट और एल मल्टीप्लाई बाय बी। फोर्स के ऊपर, एल के ऊपर और बी के ऊपर वेक्टर का सिंबल है, जबकि आई के ऊपर नहीं है, बिकॉज आई जो है वो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको याद हो कि जो है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है आ गई है यहाँ पर। हमें पता है एज वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज स्केलर, मतलब 2 वेक्टर्स जब हमारे मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास स्केलर बनता है। यहाँ पर हम जो है हमारे फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास एल, सेकेंड वेक्टर हमारे पास बी है जो मैग्नेटिक फील्ड है, और थर्ड वेक्टर जो है हमारे पास वो क्या है जी आई करंट।
जिसको हम वो स्केलर है। तो इस सब को करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है या प्रूफ करनी है, वो ये है कि फोर्स हमारी वो परपेंडिकुलर है लेंथ के, और लेंथ भी हमारी परपेंडिकुलर है बी के। तो इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किस तरह से जो है मालूम करते हैं। हमारा हैंड है ये, हमारी फोर्स जो है वो थंब से रिप्रेजेंट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है इस फिंगर से रिप्रेजेंट हो रही है, और हमारी जो है वो लेंथ और करंट जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है आपस में। हमने कहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वो एक जगह पे रिप्रेजेंट होंगे, वो होंगे हमारी इस फिंगर से रिप्रेजेंट। तो जो है जिसमें जो है आई जो है वो नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि लेंथ हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने देख लिया होगा कि ये सब कुछ जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं आपस में। जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेंथ के साथ जो है लेंथ और आई के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और 90 जो है वो हमारे पास जो है एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अब हम अपना जो है लेफ्ट हैंड रूल और ये सारा कुछ जो है अपना जो एक हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हम जो है अपने नॉर्थ साउथ जो हमारा पूल है और हमारी वायर जा रही है उस पे रख देंगे, अपने हैंड को उसके दरमियान में रख देंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और जो है लेंथ और करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। बस वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो हमारी जो है डायरेक्शन जो है वो इसमें किस तरह से इन टू दी बोर्ड और आउट टू दी बोर्ड के कॉन्सेप्ट से भी मालूम होती है। अगर हमारा जो है नॉर्थ और साउथ है, हमारा डॉट बीच में हमने प्लेस किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड है, तो हमने देखा कि हमारा जो है फोर्स है वो अप आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा नॉर्थ और साउथ है एक साइड पे और क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही होगी। थर्ड पे हम ये देखेंगे हमारे पास एक साइड पे साउथ है और दूसरी साइड पे नॉर्थ है, और हमारा डॉट प्रोडक्ट है और उसके आगे इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड जा रही होगी। और फोर्थ हैंड पे हमारे पास ये होगा कि एक साइड पे साउथ है तो इस साइड पे नॉर्थ है, और हमारा जो है क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमारी फोर्स जो है वो अप जा रही है। तो हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो हमने पहले पे देखा कि हमने जो है जब हमने अपनी जो है करंट हमारे पास डॉट और क्रॉस से मैयर हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। तो जब वो चेंज किया ना हमने, तो हमारे पास फोर्स जो है वो चेंज हो गई है। और अब हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे कि पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम और मिनिमम कब होती है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो F = करंट लेंथ B और साइन थीटा है। तो मैक्सिमम के लिए हम 90 डिग्री अप्लाई करेंगे थीटा की जगह। जब हमने 90 डिग्री अप्लाई किया तो साइन 90 = 1 होता है, तो हमारे पास F = ILB आ जाएगी। और मिनिमम के लिए हम थीटा को जो है वो 0 पुट कर देंगे और हमारे पास सिमल्टेनियसली F जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसी से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी इक्वेशन बन जाएगी जो मैक्सिमम वाला है उससे। वो कैसे? F = ILB होता है ना, B = F और LB नीचे आ गया या IL नीचे आ गया। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एक जो है इक्वेशन है, वो ये है, आपको शो हो रही होगी। तो B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है और इसकी SI यूनिट है टेस्ला। टेस्ला इक्वल होती है 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर 1 मीटर के। तो बस जब भी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका ये केस आ गया तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैसे भी यूनिट जो है वो टेस्ला है,